अब इजराइल ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की गर्दन पकड़ी। ईरान के बाद पाकिस्तान में मचा बवाल। 70 लोगों का डेलीगेशन लेकर पाकिस्तान में ईरान। जेडी वेंस के आगे आर्मी चीफ मुनीर का सरेंडर। ईरान के बाद पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने खत्म करेगा इजराइल। नेतन्याहू ने दे दिया अल्टीमेटम। उधर जब पाकिस्तान में बैठे अमेरिका और ईरान, इधर इजराइल ने पकड़ी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की गर्दन। शहबाज शरीफ की हालत खराब। नेतन्याहू ने फिर पाकिस्तान को बता दिया आखिर वो क्या करने वाले हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत उसका परमाणु शक्ति होना है और यही शक्ति ईरान चाहता है, जिसे कभी भी इजराइल हासिल नहीं करने देगा। पाकिस्तान जब परमाणु हथियार बना रहा था, उस दौरान भी इजराइल ने भारत से कहा था कि चलो मिलकर पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को उड़ा देते हैं। लेकिन उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री रहे मोरारजी देसाई की एक गलती की वजह से पाकिस्तान ने भारत के करीब 200 जासूसों को मार दिया था और परमाणु हथियार भी बनाने में कामयाब हो गया था। इस वक्त इस्लामाबाद में ईरान का 70 लोगों का डेलीगेशन पहुंचा है और अमेरिका की तरफ से ट्रंप ने जेडी वेंस को भेजा है। दिलचस्प बात यह है कि ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने अपने साथ मीनाब के उन बच्चों की तस्वीरें, खून से सने बैग और जूते लेकर आया है जो अमेरिका के हालिया हमले में मारे गए। ईरान इस भावनात्मक साक्ष्यों को वार्ता की मेज पर स्थान देकर ईरान के अंदर क्या हुआ है दुनिया के सामने रखा है, ताकि दुनिया का दबाव अमेरिका पर बने। लेकिन अमेरिका अपनी शर्तों पर कायम है और ईरान भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। जेडी वेंस जब पाकिस्तान में उतरे, उस दौरान खुद पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर और पीएम शहबाज कदमों में गिरे नजर आए। लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ऐसी गलती कर दी है कि पाकिस्तान को ही सीधा चेतावनी इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने दे दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा ने क्या कहा, जिसकी वजह से नेतन्याहू भयंकर गुस्से में, पहले वो जान लीजिए। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा था कि इजराइल मानवता के लिए अभिशाप और कैंसर था। ख्वाजा ने कहा था कि इजराइल नरसंहार कर रहा है और वो एक दुष्ट राष्ट्र है। ख्वाजा ने अपने एक और ट्वीट में कहा था कि मैं प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों ने फिलिस्तीनी जमीन पर इस कैंसर जैसे राज्य को बनाया, वे नर्क की आग में जले। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा का यह बयान इजराइल को पसंद नहीं आया। इजराइल के पीएम ऑफिस ने पाकिस्तान को ऐसी चेतावनी दी कि पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि शहबाज और मुनीर हमारी भी हालत ईरान जैसे ना करवा दे। नेतन्याहू ने कहा कि अत्यंत अपमानजनक ये बयान है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि पाकिस्तान आतंकी फैक्ट्री है, इजराइल के खात्मे की बात करता है, वो शांति के लिए मध्यस्थ होने का दावा कैसे कर सकता है। पाकिस्तान इसलिए भी इजराइल से डरता है क्योंकि 2008 में नेतन्याहू ने कहा था कि इस्लामिक कट्टरपंथी शासन के पास परमाणु हथियार पहुंचना सबसे खतरनाक होगा। इसके साथ ही उन्होंने उस दौरान भी पाकिस्तान का नाम लिया था। 1978 में जब कुछ दिन के लिए भारत में मोरारजी देसाई पीएम बने थे, उस दौरान इजराइल ने भारत से अपने वाहनों को भारत में जगह देने के लिए मदद मांगी थी, ताकि वो पाकिस्तान में घुसकर परमाणु कार्यक्रम नष्ट करने के दौरान भारत में ईंधन भर सके। लेकिन उस दौरान पीएम मोरारजी देसाई ने खुद को गांधीवादी बताकर इस प्रस्ताव को मना कर दिया था। मोरारजी देसाई पर यह भी आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक को खुफिया जानकारी लीक कर दी थी, जिसके बाद पाकिस्तान सतर्क हो गया और इसके बाद भारत की रॉ के जासूसों को पाकिस्तान में खोज कर मारा गया। अमेरिका के ईरान के खिलाफ इस युद्ध में 39 दिनों तक चले जंग में 39 प्लेन तबाह हुए। अमेरिका ने इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 10 विमान बुरी तरीके से अभी भी डैमेज है। वहीं अमेरिका का कहना है कि उसके विमानों ने लड़ाई के दौरान 13,000 बार उड़ान भरी। अमेरिका को सबसे ज्यादा ड्रोन का नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा के किए का खामियाजा पूरे पाकिस्तान को लगता है भुगतना पड़ेगा। इजराइल के टारगेट पर अब पाकिस्तान आ गया है, क्योंकि बार बार पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ बयान दे रहा है। खाड़ी के देशों को समय समय पर इजराइल सबक सिखाता रहता है और यही वजह कि खाड़ी के देश इजराइल के सामने सरेंडर रहते हैं। इजराइल अपने दुश्मनों को माफ नहीं करता, यही वजह कि पाकिस्तान के अंदर भी चर्चा है कि अगला नंबर पाकिस्तान का आएगा। लेकिन पाकिस्तान में कोई ऑपरेशन करने के लिए अगर इजराइल इस बार भारत से मदद मांगता है तो क्या भारत को मदद करनी चाहिए? और इजराइल पाकिस्तान की जब बात आएगी तो आप किसके साथ होंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। आज 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।